साथियों मैं अगर आपको ये फूल दूं तो आप इसको सूंघेंगे या फिर कहीं सजा कर रख लेंगे, लेकिन अगर इसी फूल को मैं किसी छोटे बच्चे को दूं तो इसको सूंघने की बजाय वो मुंह में रख लेगा या खाना शुरू कर देगा। ऐसा वो क्यों करता है? और वही बच्चा जो सब कुछ खा लेना चाहता है जब बड़ा होता है तो इतना दौड़ भाग करता है कि आप उसके पीछे दौड़ते हैं कि वो कुछ खा ले। और वही बच्चा जो कितनी भी डांट खाने के बाद खाना खा लेता था, एक समय आता है कि अगर आप डांट दें तो उसके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि डांट खाने के बाद वो आपका दिया खाना नहीं खाता है। इन सब के पीछे एक रहस्य है और इस रहस्य को हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले डिकोड कर लिया था। और उस डिकोड करने में जो उत्तर मिला था, उसी उत्तर के आधार पर हमारी गुरुकुल की व्यवस्था को बनाया गया था, जिससे बच्चों को सुपर इंटेलिजेंट किड्स में बदला जा सके। और ये सिद्धांत इतना इफेक्टिव था कि यूरोप तक ने इसे चुराया और जर्मनी जैसे डेवलप्ड कंट्रीज ने अपना एजुकेशन सिस्टम इसी सिद्धांत पर डेवलप किया। साथियों आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 150 में स्वागत है। आज हम पंचकोश सिद्धांत की डीप स्टडी करेंगे, जिस सिद्धांत के आधार पर हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने गुरुकुल की शिक्षा पद्धति को डेवलप किया और इस प्रकार डेवलप किया जिससे भारत के प्रत्येक बच्चे को सुपर इंटेलिजेंट बनाया जा सके। साथियों आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर ले, जिससे हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। अब बिना किसी विलंब के आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अब साथियों आपको ये शॉकिंग लगता होगा कि कैसे हर चीज यूरोप चुरा लेता है। विशाल चौरसिया अगर कुछ भी सिद्धांत बताते हैं, कुछ भी वेदों से लाते हैं, तो यूरोप उसको चुराया रहता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति थी, उसका जो आधार था वो इतना इफेक्टिव था कि आज भी उस शिक्षा पद्धति को न केवल यूरोप बल्कि भारत में भी जो ऐसे संस्थान हैं जो वैदिक विधा से बच्चों को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, उपयोग कर रहे हैं। जैसे अगर आप वेदों में जाएं तो हमारे उपनिषदों में और आयुर्वेद में पंचकोश का सिद्धांत दिया गया है। पंचकोश का सिद्धांत क्या है? हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि हमारा शरीर 5 कोशों से बना है। कोश का मतलब लेयर से बना है। तो अगर हमारे शरीर को देखें तो उसमें 5 लेयर है। एक अन्नमय कोश है, एक प्राणमय कोश है, एक मनोमय कोश है, एक विज्ञानमय कोश है और एक अंतिम है आनंदमय कोश। मैं इन सभी कोशों के बारे में बताऊंगा और जो हमने वीडियो के प्रारंभ में प्रश्न उठाए हैं, कैसे वो ये कोश सॉल्व करते हैं और कैसे इन कोशों के आधार पर शिक्षा पद्धति बनाकर हम इंटेलिजेंट बच्चे बना सकते हैं, ये सब हम समझने वाले हैं। साथियों अगर आप तैत्तिरीय उपनिषद में जाएं तो वहां पर एक बहुत ही सुंदर सी कथा है, एक पिता और पुत्र की। पुत्र भृगु ब्रह्म को समझना चाहता था तो अपने पिता के पास जाता है, पिता वरुण के पास, और उनसे पूछता है कि पिताजी ब्रह्म क्या होता है। तो उसके पिता वरुण कहते हैं कि बेटा ब्रह्म वो होता है जिससे सब कुछ जन्म लेता है